नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है शर्मा और अभी अपनी सीरीज चल रही है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के फिजिक्स के, और वो भी पिछले 11 साल के। तो इसमें अपन ने पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देखिएगा। आज अपना लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें अपन चैप्टर नंबर सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, PYQs करेंगे, वो भी पिछले 11 साल के विद सॉल्यूशन करेंगे। इसमें अपन पहले 2023 के, फिर 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13 तक करेंगे। उसके बाद अपन जो बोर्ड एग्जाम का जो सैंपल पेपर है 2023 का और 2022 का राजस्थान बोर्ड का, अपन उसके भी क्वेश्चन चैप्टर के देखेंगे। क्या आपका सवाल, क्या आप बोर्ड एग्जाम में PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? तो बच्चों बिल्कुल रिपीट होते हैं। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट देखा होगा तो आपको अनुमान लग गया होगा। और यहाँ भी अपन ये PYQs करने के बाद देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन मिलेंगे, हर ईयर में रिपीट हो रहा होगा। ठीक है। और इसी के बाद अपन ये पूरा करने के बाद बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात भी अपन करेंगे। ठीक है। तो क्या PYQs करने चाहिए? तो PYQs आपको करने चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दो, उस एग्जाम के आपको PYQs करने ही चाहिए। अपने यहाँ बोर्ड की बात कर रहे हो तो अपन बोर्ड के PYQs करने चाहिए। डेरिवेशन सेम रिपीट होते हैं और न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप के रिपीट होते हैं। अभी आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का जो 2023 से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से जो 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2023 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे सिंपल पूछा है, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम लोकेटेड 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर अवे फ्रॉम इट। यानी आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है V = KQ/R। और Q गिवन है, R गिवन है, क्या आप जानते हो, 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू पुट के अपन सीधा सोल्व करेंगे तो अपने आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखो रिपीट हो रखे, एक बार 2019 में और एक बार 2015 में सेम क्वेश्चन रिपीट, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, तो उसी के सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। आप देखना आगे भी। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V = KQ/R। अब यहाँ करना क्या आपको, के क्यू और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर दी, के क्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू गिवन है, आर गिवन है। सोल्व करें तो 2 इंटू 10⁻, देखो 9 साइन कैंसिल आउट, +9 -9 0 हो जाएगा। तो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁴, और यूनिट क्या रहेगी इसकी, वोल्ट रहेगी। तो आंसर आ गया वी का 2 इंटू 10⁴ वोल्ट, इसका आंसर आ गया। आगे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा 2023 में, डेरिवेशन पूछा सिंपल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, 3 चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पूछा हो। तो देखो सवाल क्या बोला, सवाल पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल यूँ बोला हुआ है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का सिस्टम होता है, मतलब जो मेथड होता है वो क्या होता है, आप चार्जेस कहाँ रखिए, इन्फिनिटी पे रखिए, और आप उसको किसी लोकेशन पे लेके आना है। तो इन्फिनिटी से किसी गिवन लोकेशन पर लाने पर या असेंबल करने में जो वर्क डन होता है वही होती है चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ देखिए शुरू में हम क्या करेंगे, जो तीनों चार्जेस है, मान लीजिए तीन चार्ज की बात करते हैं, 3 चार्ज अज्यूम कर लिए, Q1, Q2 और 3, Q1, Q2 एंड Q3। उनको इनिशियली कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। फिर अपन क्या करेंगे, इन चार्ज को, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम Q1 चार्ज को पॉइंट A पे लेके आओगे, तो मैं जब फर्स्ट चार्ज Q1 को आप पॉइंट A पर लाओगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट वर्क करना पड़े। फिर क्या करोगे, देखिए इस सेकेंड चार्ज को आप पॉइंट B पर लाओगे, तो इसको लाने में यहाँ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट चार्ज यहाँ पे आ गया, ये चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा कि मत आ यहाँ से, भाग जाए, ऐसे इसको रिपल करेगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के या इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क कैसे निकाला, जो सेकंड जो होगा W2, तो यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल के फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। तो अपन जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ से वर्क डन क्या आएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज आएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ क्या करो, आप जब इसको यहाँ लाओगे ना, तो आप इस Q1 की वजह से B पे पोटेंशियल निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दीजिए, KQ1/R12, और चार्ज से कर देना Q2 से मल्टीप्लाई, तो आपको वर्क डन, सेकेंड वर्क डन मिल जाएगा। सिमिलरली आप जब Q3 को आप यहाँ पे लाओगे पॉइंट C के ऊपर, तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो दो चार्ज आ गए।
दोनों चार्जेस Q1 Q2 Q3 को रिपल करेंगे, तो Q3 को लाने में पॉइंट सी पर Q1 और Q2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, आप इन दोनों की वजह से यहाँ निकाल लो पॉइंट सी पर पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर लेना, और दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे निकालने के बाद उसको चार्ज Q3 से आप कर देना मल्टीप्लाई, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, और जो टोटल वर्क डन होगा वही होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ सारी बात मैंने आपको जो बोली है वो देखो यहाँ मैंने लिख के आपको समझा रखी है, तो आपको समझा देते हैं। जो मैंने बोली सारा आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट टू वर्क इट, जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। W1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड काइंड जो मैंने आपको बोल रहा था कि नाउ वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 देयरफॉर। ठीक है, तो W2 निकालना होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज Q2। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, तो आपको वही KQ बाई आर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ तो Q1 और डिस्टेंस को अपन ने R12 बोल रखा है। R12 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, तो ये आ गया। तो ये आ गया W2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली ये आपको W2 की वैल्यू आपको मिल गई है। सिमिलरली क्या करोगे, देखिए नाउ वी ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी, वर्क हैज टू बी डन against the forces exerted by Q1 and Q3 therefore। तो W3 पोटेंशियल आपको निकालना है, तो क्या करोगे, सॉरी W3 निकालना, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1 and Q2 एंड चार्ज Q3 से आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो ये देखो Q1 का पोटेंशियल, ये Q2 का पोटेंशियल, KQ बाई आर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों को ऐड कर लिया और टोटल पोटेंशियल को चार्ज Q3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको ये W3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब टोटल वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन टू असेंबल 3 चार्जेस, मतलब ला के अरेंज करने में जो वर्क डन हो रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। तो U इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3, तो आपको सबको ऐड करोगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा U इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। ठीक है, और अगर 3 से ज़्यादा चार्ज हो तो क्या करते हैं अपन, 2 के पॉसिबल पेयर्स बनाते हैं। अगर 4 चार्जेज आ जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तो इतना ही पूछा था। ठीक है, चलिए आगे अपन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 की। तो देखिए 2022 में एक तो पूछा सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ। देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑन डिस्टेंस स्मॉल r इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल इज, यानी यूनिफॉर्मली अपने पास क्या मान लीजिए आप, एक चार्ज स्पेरिकल सेल है। ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ऑप्शन ए गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, ऑप्शन आगे गिवन है कांस्टेंट है, फिर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ऐसा बोला हो। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक जो आपकी स्पेरिकल सेल होती है उसके जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है सरफेस के इक्वल, यानी जो V इन होता है V सरफेस के इक्वल होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट रहेगा, यानी V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। नीचे को आंसर भी गिवन है, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन एक फॉर्मूला पूछा हुआ है सिंपल सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला, यानी आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। देखो फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। क्या बोला देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, V इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन में क्या आता है आर स्क्वायर। अपन एक्स की बात करें तो एक्सिस के लिए थीटा क्या कर लेंगे अपन 0 डिग्री कर लेंगे। 180 भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो जब आप पुट करोगे तो कोस 0 होता है 1 और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से आंसर प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन हम थीटा इसको जनरली अपन थीटा इजक्वल टू एक्सिस के लिए थीटा इजक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे वी की वैल्यू आएगी वो के पी बाई आर स्क्वायर रहेगी। ठीक है, और के की आप वैल्यू क्या पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर सकते हो, आपको ये वाली वैल्यू किसकी मिल जाएगी। तो ये यहाँ से पूछा हुआ था। और एक खास बात यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के देखिए स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी अगर आप ध्यान रखना, आपको मान लीजिए कहीं आगे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पॉइंट चार्ज का आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे डेरिवेशन पूछा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या डेरिवेशन, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या बोला देखिए, इफ द एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम देन ड्राइव इट्स कैपेसिटेंस फॉर्मूला। यानी आपको जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है कौन से वाला, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का डेरिवेशन आपको यहाँ से करना पड़ेगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अज्यूम कर लेते हैं, उसकी हर एक प्लेट का एरिया ए मान लेते हैं और डिस्टेंस डी मान लेते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन यहाँ बता दिए। देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होती है, दो कंडक्टिंग प्लेट होगी, लार्ज प्लेट होगी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो इनको अपन इनफाइनाइट प्लेट की तरह मान सकते हैं। ऐसा क्यों मानेंगे, अगर इनफाइनाइट प्लेट मानेंगे तो अपन जो इनफाइनाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो पढ़ा था सेकंड एप्लीकेशन गॉस लॉ का, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलेगा कहाँ पे, इसकी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अपने क्या किया, एक कैपेसिटर जूम कर लिया, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव प्लेट मान ली, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए रहेगा, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा रहेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ कर दिया। अब इसकी वैल्यू पर निकालेंगे। देखिए तो डायग्राम ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे तो कोई सारी बात लिखी हुई, एक बार बोल देते हैं। ए इसका क्या, एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड प्लस माइनस क्यू इज टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट। प्लस क्यू यानी एक प्लेट एक का प्लस क्यू, सेकंड क्या होता है माइनस क्यू होता है, और सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया, जिसको अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपने को निकालना है, देखिए कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। भाई Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वहाँ से C इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई वी आएगा। यानी अपने को क्या निकालना है, V निकालना है। कहाँ निकालना है, इसकी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करनी है, इस प्लेटों के बीच में निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाएगा तो उसको डिस्टेंस से करेंगे मल्टीप्लाई, तो अपने को पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो अपन पहले निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये चार, देखो ये चार प्लेट 1 अज्यूम कर लो और ये प्लेट 2 अज्यूम कर लो। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा, और 2 की वजह से इनवर्ड होगा, मतलब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जबकि अगर मैं आउटसाइड पॉइंट यहाँ वाले मान ली इस पॉइंट की बात करूँगा, तो देखिए यहाँ पे 1 की वजह से क्या होगा, आउटसाइड होगा, और 2 की वजह से क्या होगा, इनसाइड होगा। देखिए यहाँ दोनों की वजह से क्या होगा, नेट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा इधर, और इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे नेट हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी नेट सिमिलर वे में यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी वो पूरी बाउंड है कहाँ पे, प्लेटों के बीच में। जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम काम में अपन ले लेंगे, क्योंकि ये एनर्जी को बाउंड कर रहा है, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है। चलिए वो बात तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने डेरिवेशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यहाँ आप क्या लगाना है, वो इनफाइनाइट जो चार्ज प्लेन शीट थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लगाना। तो एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी वजह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। तो इसको सोल्व करने पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब उन्हें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स क्या होता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आगे ये मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू क्या लगा दिया, ED लगा दिया। अब E की वैल्यू क्या पुट कर दी है,
क्या पुट किए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन पुट कर दिए, तो यहाँ डी। अब सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, आपको सिग्मा को क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला अपन लेंगे कैपेसिटेंस का वो क्यू बाई वी लेंगे, तो इसमें आपको वी की वैल्यू क्यू के रूप क्यू की फॉर्म में चेंज कर लेनी चाहिए ताकि क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे देखो चेंज करें तो ये आ गया वी आ गया। अब आपको निकालना कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, देखो यहाँ पे सी इज टू क्यू बाई वी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू पुट किए, सोल्व करेंगे, देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो आगे ए एप्सिलॉन बाई डी आ गया, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी, ये अपने को यहाँ पे ड्राइव करना था। अब यहाँ से देखेंगे जो सी कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और अगर आप प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये बात यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए 2022 के। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है आपको, सर्किट डायग्राम गिवन है, एक नेटवर्क गिवन है। तो यहाँ पे ये बोला कि C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू 40 माइक्रोफेरेड है, ये C3 है, ये C4 और ये C5 है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी बोला। तो आपको समझ गए आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। चलो एक बार सवाल तो पढ़ लेते हैं जैसा बोला वैसा। तो इन्होंने बोला कि इफ C1 C2 C3 C4 एंड C5 5 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज सोन इन फिगर, जैसा आपको डायग्राम में दिखा रखा है वैसे कनेक्टेड है, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस मैश या नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यानी आपको इस नेटवर्क की क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको आप लिख के भी कर सकते हो, मैंने इसको डायग्राम से सोल्व करवा दिया, और डायग्राम सोल्व करना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, इसलिए मैं डायग्राम से ही सोल्व इसको डायग्राम से इसको मैंने सोल्व करवा दिया है। तो देखिए आगे इसका सॉल्यूशन देखिएगा, एक मिनट इसको मैं पेज को चेंज कर देता हूँ। डायग्राम में इसका सॉल्यूशन आपको बता रखा है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। तो क्या कीजिए बच्चों, इसको देखिए 40 किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, और सीरीज में जब सेम होता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सी मान लीजिए सेम कैपेसिटेंस सी के एन कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सी बाई एन होता है, यानी किसी एक की कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 अगर सीरीज में आएगा तो इसका नेट कितना हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा। या तो ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आप दो के लिए जो फॉर्मूला होता है, जब दो कैपेसिटर C1 जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो भी आपको 40 × 40 अपॉन 40 प्लस 40 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 ही मिलने वाला है। तो इन दोनों क्या होता है, 40 का हो जाएगा 20 सीरीज के अंदर, और सेम देखो ये 20 बच्चों किस में, देखिए पैरेलल में, ये सीरीज में और ये किस में, पैरेलल में। तो 20 पैरेलल में सिंपल क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कैपेसिटेंस सिंपल क्या होती है, ऐड। सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तो होता है पैरेलल का फॉर्मूला। तो यहाँ दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो यहाँ का जो नेट बनेगा तो बच्चों इनका बन जाएगा किसका, 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया 40, ये हो गया 20 और ये 40। अब देखिए बच्चों ये वाला 40 और ये 40 किस में आ जाएगा, सीरीज में। सीरीज में 40 के दो, तो नेट कैसे आएगा, 40/2 करेंगे, 40/C/n लगा दो फॉर्मूला। C/n कहाँ से आ रहा है, जब सेम अभी बोला जब सेम कैपेसिटेंस सी के एन कैपेसिटर सीरीज में होता है कनेक्टेड तो फॉर्मूला होता है C/n। ठीक है, तो 40 के दो, यहाँ 40/2 करोगे तो इनका कितना बन जाएगा बच्चों, इनका बन जाएगा 20 बन जाएगा, और ये 20। अब ये 20 किस में आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा दोनों, ये सीरीज मत बोलना। अब ये किस में आ गया, पैरेलल में किस में आ गया, क्योंकि पॉइंट ये यहाँ पे और भी यहाँ पे। तो 20 पैरेलल में कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में सिंपल क्या होता है, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है C1 प्लस C2, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 40 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। आपको यहाँ पे शायद कई कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये सीरीज है कि पैरेलल। तो बच्चों देखिए जब कन्फ्यूजन हो तो एक वोल्टेज मेथड तरीका होता है। आप क्या करो, बी पॉइंट का वोल्टेज 0 मान लीजिए और ए पॉइंट का वोल्टेज V मान लीजिए। अब एक वायर है तो वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ भी देखिए बच्चों 0 पहुँच जाएगा और यहाँ भी 0 पहुँच जाएगा। तो ये भी कैपेसिटर V और 0 के बीच में आ रहा है और ये भी कैपेसिटर V और 0 के बीच ही आएगा। और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम होता है, पोटेंशियल। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की, अगर आपको डाउट हो रहा है तो। और वैसे 20 पैरेलल के अंदर है तो सिंपल क्या होगा, ये
ऐड हो जाएगा तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आएगा इसका 40 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें देखो लिखी हुई है। नाउ सी एंड सी डैश आर इन सी डबल डैश, इसको मैंने सी डैश बोला और एक सी डबल डैश यहाँ पे बोल रखा है, इसको बोला सी डबल डैश, इसको सी डैश बोला है। तो नाउ सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन पैरेलल, देन हैंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दोनों को ऐड कर दे तो आ जाएगा 20 प्लस 20 40 माइक्रोफेरेड इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है। तो ये थे बोर्ड एग्जाम 2022 के क्वेश्चन। आते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के अंदर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। देखो क्या बोला, देखिए आपका एक सवाल हो सकता है कि सर पहले सिलेबस और था, अब सिलेबस से एनसीईआरटी की बुक है। तो बच्चों एनसीईआरटी की बुक और राजस्थान बोर्ड की बुक में खास चेंज नहीं था, ठीक है। और वैसे भी आपको ये टेंशन लेनी नहीं है। अब मैं आपको जो पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। मैंने उन टॉपिक यानी इस बार वो क्वेश्चन हटा दिए जो बोर्ड एग्जाम, उन टॉपिक क्वेश्चन हटा दिए जो बोर्ड एग्जाम 24 के सिलेबस में नहीं है। तो ये पीवाईक्यूज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ही है। और वैसे भी 2013, 14, 15, 16, 17 में एनसीईआरटी की बुक थी, 18, 19, 20, 21 में राजस्थान बोर्ड की बुक थी और फिर से 22, 23 में एनसीईआरटी की बुक है। और जब राजस्थान बोर्ड की बुक थी तो भी उसमें खास डिफरेंस नहीं था सिलेबस के अंदर, कुछ टॉपिक कम ज़्यादा थे और बाकी मेजर सिलेबस 95% सिलेबस सेम सा ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए बोर्ड एग्जाम 2021 का जो क्वेश्चन है वो बोला है, देखो सिंपल एक डायग्राम पूछ लिया आपसे। क्या बोला, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ मैंने पॉइंट चार्ज बोला तो कौन सा जूम करें, प्लस क्यू जूम कर लीजिए, प्लस माइनस क्यू भी कर सकते हो आप। तो जनरली अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्लस क्यू के लिए। तो एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर लिया, इससे क्या ड्रॉ करना आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए। देखिए पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है वो पता होना चाहिए। या दो प्लस क्यू चार्जेस पास में रखे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है वो देख लीजिए। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। आप बुक के अंदर एक सिमिलर क्वेश्चन भी देख लेना आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करना अपने को, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज ड्रॉ करना। तो क्या किया बच्चों, अपन ने ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, प्लस क्यू मान लिया। तो पहले क्या ड्रॉ करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट चार्ज है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल है, सर्कल नहीं है, स्फेयर है। ये क्या है, स्फेयर है। ये क्या स्फेयर है, तो आपको स्फेयर ड्रॉ करना है। और ये बात है वो पता होनी चाहिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करना आपको, कंपास लेके ये सर्कल ड्रॉ करने, रियल में सर्कल नहीं है, ये स्पेयर, ये 3D के अंदर है, किसके अंदर, 3D के अंदर है। तो ये आपको सर्कल दिख रहा होगा लेकिन सर्कल है नहीं, ये स्पेयर्स है। क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स। तो ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए। तो आपको डायग्राम पे ड्रॉ करना था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कर लोगे। तो ये पॉइंट चार्ज का आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करवा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो बोला हुआ है, क्वेश्चन सेकंड क्या बोला, देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इन एयर इज 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इफ इट प्लेस्ड इन ए मीडियम देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 12 माइक्रोफेरेड, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंस ऑफ मीडियम विल बी। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो यहाँ पे वैक्यूम में क्या गिवन है, वैक्यूम मतलब एयर में क्या गिवन है 2 और मीडियम कितनी गिवन है 12। तो 12/2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। कितना मिलेगा 6, इसका आंसर रहेगा। नीचे सोल्व भी क्या देखिए आगे आपको गिवन है कैपेसिटेंस इन एयर कितना गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस इन मीडियम कितना गिवन है आपको 12 माइक्रोफेरेड गिवन है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर या वैक्यूम। तो आप यहाँ पे 12/2 करोगे तो आपको इसका आंसर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है। और बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए तो देखिए पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, थोड़ा बहुत बच्चों मेहनत होती है उसका आपको पेमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आया। देखो ये 11 रुपये ले रहा हूँ एक पीडीएफ के। तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, आप जो ये है फ़ोनपे नंबर, मेरा ही नंबर है, इस पर आप फ़ोनपे करोगे और फ़ोनपे करके आप स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर भेजना। जैसे आप फ़ोनपे करोगे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आपको जो आपने जिस व्हाट्सएप से आपने जिस नंबर में मैसेज किया उसी पे आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला हुआ है, व्हाट इज ए कैपेसिटर। क्या बोला, व्हाट इज ए कैपेसिटर, यानी यहाँ से क्या पूछना चाह रहा है आपसे, कैपेसिटर की डेफिनेशन पूछना चाह रहा है। और फिर क्या बोला है, प्रूव दैट इफ टू चार्ज कंडक्टर्स कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटी देन द रेशियो ऑफ चार्ज इन देयर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन अभी अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये इसको अपन नहीं करेंगे। बस यहाँ पे कैपेसिटी का डेफिनेशन इससे करनी है, बाकी ये वाला नहीं करना है। ये क्वेश्चन अभी अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन छोड़ देंगे। बात क्लियर है, जो है वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको व्हाट इज ए कैपेसिटी एंड डिफाइन, ऐसा भी पूछा है डिफाइन कैपेसिटी ने, आपको यहाँ पे कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको राइट करनी पड़ेगी, हाँ या ना, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे कैपेसिटर की डेफिनेशन अपन राइट कर लेते हैं। तो क्या बोला, देखिए एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस, देखो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस क्या स्टोर करता है, चार्ज को। इसमें क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट होती है और बहुत ही पास पास रखी होती है और वो किसी डायरेक्टिंग मीडियम से सेपरेट की हुई होती है। तो यहाँ पे ये एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस, ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी चाहिए। एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक कैपेसिटर इज डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कैपेसिटर का एक डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा, देखो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, है ना, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। तो ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। तो ये थे आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नोट इन सिलेबस, तो इसको अपन ने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब अपन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 के क्वेश्चंस के अंदर। तो आगे देखिए बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ, देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन पूछ रहा है। फिर क्या बोला है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन of electric potential due to an electric dipole at any point p r theta, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। यानी फर्स्ट आप क्या लिखनी है आपको, देखो यहाँ पे 1 मार्क्स की डेफिनेशन, 2 मार्क्स का डेरिवेशन और 1 नंबर का यहाँ से डायग्राम, भी यहाँ से डायग्राम है। 1 नंबर यहाँ पे डेफिनेशन का, 2 नंबर यहाँ पे किसका है, डेरिवेशन का, और 1 नंबर यहाँ पे क्या डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन जो डायग्राम ड्रॉ करे उसके नंबर भी ऐसे, यानी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन था ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या वो डेफिनेशन राइट करनी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, आपको याद कर लेनी चाहिए। आप एग्जाम से ये एग्जाम में पूछता रहता ही है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका आपको डेरिवेशन करना है, यानी V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन जो R² वाला डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। तो अपन क्या किया इसके लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, तो मैंने क्या किया, एक डाइपोल ड्रॉ कर लिया। इसमें 2 चार्ज, एक चार्ज -Q एक चार्ज +Q, दोनों ठीक है, दोनों कितने मतलब बोथ आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a, और इसके सेंटर से मान लीजिए यहाँ पे r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या किया, जो यहाँ पे पॉइंट P पर निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। तो क्या करो, देखिए आप यूँ समझिए डाइपोल में 2 चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या करो, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए और इस चार्ज से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, दोनों को ऐड कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए, जो आपको मिलेगा वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आप डायग्राम बनाइए, एक बार तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए। ये मुझे यहाँ पे तरीका बताया, थोड़ा सा शॉर्टकट बताया, लेकिन आसान ईजी पड़ता है, और जो बुक में दिया उससे तो आसानी है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। ये डिस्टेंस आपने यहाँ से B पॉइंट से P का डिस्टेंस क्या जूम कर लिया, R2, और A पॉइंट से जो P का डिस्टेंस मैंने क्या जूम कर लिया, R1 जूम कर लिया है। बाकी बात अपन जो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है इसकी बात अपन बाद में करते हैं। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखिए आपको अगर थ्योरी, इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज -Q एंड +Q सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a एज शोन इन फिगर, जैसा डायग्राम बता रखा है, क्लियर। उसके बाद देखिए अपन आगे लिखा हुआ है,
अपने क्या करना है, वी, इसकी वजह से अपन पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। ये बात है लिखी हुई है, वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और आगे जो ये ओपी लाइन है वो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जो बता रहा है, पी वेक्टर होता है माइनस से प्लस की ओर। ये ओपी लाइन है वो, ये ओपी लाइन यहाँ से इस पी वेक्टर से कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल फॉर्म करिए, थीटा एंगल यहाँ से फॉर्म करिए, बात यहाँ पे बोली है। तो यही बोला है कि द डायरेक्शन ऑफ ओपी मेकिंग एन एंगल थीटा विद डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। अपन एज्यूम कर लिए, फिर आगे ए पी आर वन और बी पी आर टू। फिर अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ए पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू वन। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। तो V1 को इसको अपने V1 बोल दिया तो आएगा के क्यू बाई आर वन। अब नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया माइनस के क्यू बाई आर वन। सिमिलरली पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो ये आ जाएगा V2, इसको अपने बोला के क्यू बाई आर टू आ जाएगा। अब नेट चाहिए तो नेट में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी तो इसका आपको सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम मीन्स आपको विद साइन ऐड करना पड़ेगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दी डाइपोल इज V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ एलसीएम लेंगे तो R1 जाएगा इधर, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 बन जाएगा। तो ये आपका बन गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर थोड़ी बोला इक्वेशन फर्स्ट, अपन ने नहीं बोला हो कहीं पर, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, ये जो R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने ऐसा मान रहा है कि जो पॉइंट P है वो डाइपोल से बहुत दूर है। इफ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल देन, अपन ऐसा राइट कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया इसके लिए, देखिए ये R1 माइनस R2 निकालने के लिए अपन इस B पॉइंट से जो AP लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो देखिए ये एक तरह से डायग्राम आप यूज समझे, डायग्राम जूम, ये डायग्राम रियल में इतना सा है, कितना सा है, इसको मैंने जूम कर लिया। क्या कर लिया, जूम। मतलब कहानी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, जो R1 यानी आपका जो AP लाइन है, क्या है, जो AP लाइन है, AP OP और BP को आप लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या अज्यूम कर सकते हो, पैरेलल अज्यूम कर सकते हो। यानी R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा R2, यानी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। और दो पैरेलल लाइन के बीच आपको निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है, तो अपने यहाँ से क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखो ये हो जाएगा R2, तो यहाँ तक हो जाएगा R2, ये पूरा है R1, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो बस आपको यही जो त्रिभुज, इसका कुछ नाम दे, त्रिभुज एंड ट्राइंगल जो ड्रॉ हो रहा है, ए इसको आप BC क्या बोल देते हैं, इसको इस पॉइंट को आप C बोल देना। तो इसको आप ABC ट्राइंगल या ACB या ABC ट्राइंगल बोल सकते हो। इसमें आप क्या कीजिए, आप इसमें कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, जिससे आपको कोस थीटा क्या हुआ, देखिए आप ये हो गया थीटा, तो इसको भी आप अप्रोक्स से क्या मान लीजिए, थीटा ही मान लीजिए, क्योंकि लाइन से आप पैरेलल अज्यूम कर सकते हो। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो ये तो हो जाएगा बेस, 2 ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कोस थीटा यहाँ से आएगा 2 अपॉन R1 माइनस R2। तो यहाँ से क्या आएगा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए हाइपोटेनस बच्चों यहाँ पे, सॉरी ये तो होगा, देखो बेस हो जाएगा, और देखो 90 के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 2 ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ये काम यहाँ पे किया हुआ है, क्या क्या करने के लिए, ये R1 माइनस R2। तो यहाँ पे R1 माइनस कोस थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा R1 माइनस R2, और R1 R2 की वैल्यू आपको R स्क्वायर पुट करनी, क्योंकि अपन R1 R2 को अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइपोल क्या होता है, मतलब बहुत ही दोनों चार्ज बहुत ही पास पास में, और डिस्टेंस R बहुत ज़्यादा है 2a के कंपैरिजन में। तो आपको यही बात यहाँ रखनी है, मतलब R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या रखनी है, 2a कोस थीटा पुट करनी है, और R1 R2 को R स्क्वायर पुट जैसे आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये। अब यहाँ पे तो Q इंटू 2 आ रहा है, तो Q इंटू 2 बच्चों क्या होता है, डाइपोल
मूवमेंट होता है तो क्यू इंटू टू क्या बोल दिया, पी बोल दिया, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो के को अपन क्या बोल सकते हैं, 1/4 पाई बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सिस की बात करनी है तो एक्सिस पे थीटा 0 कर लीजिएगा, और इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन की बात करें तो वहाँ पे थीटा आप 90 करोगे तो आपको वहाँ का भी आंसर मिल जाएगा। तो ये बात अपन पहले भी की थी, और यहाँ पे जो ये आंसर प्लस माइनस के पे आ जाएगा, और इक्वेटोरियल पे थीटा 90 करोगे तो cos 90 होता है 0, तो इक्वेटोरियल लाइन पे 0 आ जाता है। इसको आपको 1 मार्क्स से याद भी रखना चाहिए। और डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेयर एज पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिस्टेंस के मतलब डिस्टेंस की पावर 1 के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्या पता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ले या बना दिया जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है व्हाट इज कैपेसिटर, यानी इसकी डेफिनेशन जो अपन ने ऑलरेडी कर ली है, अभी ऊपर की थी अपन ने। ठीक है, कैपेसिटी डेफिनेशन अपन ने कर ली है, और आगे बोला ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द स्पेरिकल कैपेसिटर ड्रो नेसेसरी डायग्राम। तो स्पेरिकल कैपेसिटर बच्चों अभी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से अभी छोड़ रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से स्पेरिकल कैपेसिटर पढ़ा ही दूंगा, है ना, अलग से पढ़ा दूंगा अगर आपको चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 का इसका फॉर्मूला पहले ऐसा होता था। ये डेरिवेशन इस बार अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप अलग से बुक से पढ़ सकते हो, हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। आपको पुरानी कोई आपके पास कोई गाइड वगैरह तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, बोलो क्लियर है। आगे अपन आ जाते बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2023 में रिपीट किया, इसके जैसा ही देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलम। यानी आपको आर की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, और क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, और सब कुछ ऐसा ही के अंदर गिवन है, चेंज भी नहीं करना है। तो आप ये वैल्यूज पुट करोगे, 10⁻+9, 10⁻−9, 10⁻0 हो जाएगा तो 1 हो गया, और ये 9, तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 9 वोल्ट आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट न्यूमेरिकल भी देखो इसके जैसा रिपीट 2023 में कर दिया है। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू देके आर देके अगर वी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी इज इक्वल टू अपन के क्यू बाई आर लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखना, 9 वोल्ट क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट या जूल पर कूलम भी होती है। जूल पर कूलम ही क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिएगा, बोलो क्लियर यहाँ तक। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छे नंबर मिलेंगे। और आगे भी आप 2024-25 जब भी ये लेक्चर देख रहे हो, PYQ तो चेंज होंगे नहीं, ये रहेंगे ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, डिफाइन इक्यू पोटेंशियल सरफेस, यानी आपसे पूछना चाह रहा है इक्यू पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको याद कर लेना चाहिएगा। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। और किसी चार्ज को इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक सिंपल आपने से डेफिनेशन ही पूछ रहा है, तो मैंने डेफिनेशन आपको लिख के दे दिए। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये होगी इसकी डेफिनेशन। एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। बोलो क्लियर। तो यहाँ से सिंपल डेफिनेशन ही पूछी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये डिफाइन कैपेसिटर की डेफिनेशन 3 बार रिपीट हो गई है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। डिफाइन कैपेसिटर तो अभी देखा था, कैपेसिटर इज डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। डेफिनेशन इसकी मैंने आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, तो डेफिनेशन आप वहां से देख लेना। और इसी का देखो आगे क्वेश्चन इसको बढ़ा रखा है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन ए रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। मतलब बात कर रहा है
3 कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, वो जो एक्सप्रेशन, वो आपको यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक ना, ऑब्टेन रिलेशन। तो आप मैंने क्या किया, सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखिए सीरीज के लिए कैसे कनेक्ट करेंगे, एक के आगे एक ड्रॉ करते हुए सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया कि मान लो फर्स्ट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस हमने क्या जूम कर लिया C1, ये सेकंड कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस हमने क्या जूम कर लिया C2, और ये थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने क्या जूम कर लिया C3, और इसको चार्ज करना तो क्या लगा दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। और खास बात, सीरीज के अंदर बच्चों चार्ज क्या होता है, सेम होता है, आपको पता होना चाहिए। और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। V1:V2:V3 इक्वल्स टू आएगा 1/C1:1/C2:1/C3, थ्योरी की बात होती है। इसलिए तो यहाँ पे तो क्या पूछ रहा है, सर्किट डायग्राम अपने से पूछ रहा है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे इसके बराबर में एक डायग्राम ड्रॉ और किया, ये तो बोल दिया कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब मैंने क्या किया, इसको बोला इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब क्या है, अपन निकालना चाहते हैं, अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब क्या है, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर लगाए तो उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, तो वो अपन ने, मैंने क्या अज्यूम कर लिया यहाँ से, CEQ अज्यूम कर लिया। CEQ मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, इसका चार्ज वो प्लस क्यू, और यही काम यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे बैटरी यहाँ से लगा रखी है, यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, ये इस वी क्यू में जो वैल्यू होती है ना, इस जो यहाँ पे वोल्टेज, जो इस बैटरी से वी वोल्टेज मिल रहा है, उसमें से कुछ पार्ट V1, कुछ पार्ट फर्स्ट में जा रहा है, कुछ पार्ट सेकंड में जा रहा है, और कुछ पार्ट थर्ड में जा रहा है। यानी जो V इक्वल टू क्या होता है, V1+V2+V3। अगर आपको ये बात पता है तो डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप V की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और V3 की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इस इक्वेशन पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा, तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV, तो वहाँ से V इज इक्वल टू आएगा Q/C, Q/C। अब Q सबका सीरीज में सेम होता है, तो V1 आएगा Q1/C1, V2 आएगा Q/C2, और V3 आएगा Q/C3, और V आएगा टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल चार्ज Q/C इक्विवेलेंट आएगा। ये बातें रखनी है, आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये बात मैंने यहाँ बोल भी दिया। देखिए थ्योरी में क्या लिख दिया, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, अपने बोल दिया। ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, दिस सेटअप चार्जेस +-Q ऑन दी प्लेट्स ऑफ 2 कैपेसिटर्स। यानी प्लस ये बैटरी क्या कर रही है, चार्ज सेटअप कर रही है, इसको चार्ज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस दी वेरियस कैपेसिटर्स। V1 निकाल लिया, Q/C, 1/V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो सीरीज में आपको एक टेंशन लेनी नहीं है, सबका Q तो सेम करना होता है। तो V1 आएगा Q/C1, V2 आएगा Q/C2, और V3 आएगा Q/C3 आएगा, ठीक है। अब आगे मैंने बात बोली है कि अपने अज्यूम कर लिया है कि इफ CEQ मतलब C इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, देन टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो V की वैल्यू क्या राइट करनी है, Q/C इक्विवेलेंट। लेकिन बट अपन जानते हैं, जो यहाँ अपने बैटरी जो V वोल्टेज धरी है, वो इन तीनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो V की वैल्यू इन तीनों के इक्वल करनी है। V इज इक्वल टू V1+V2+V3 आपको करना है, और उसमें आपको इस इक्वेशन के अंदर V इज इक्वल टू क्या किया, V1+V2+V3। अब यहाँ क्या किया, आप चाहो तो यहाँ राइट कर सकते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, V1, V2 एंड V3। तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ से ऐसा मिलेगा, यहाँ से Q कॉमन लोगे, Q कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये मिलेगा। तो ये 3 की पूछ रहा था। अब इसको आगे इसको जनरलाइज करना है, एन तक जनरलाइज करना है। तो मान लीजिए 4 है, तो 4 तो हो जाएगा। तो अपन अज्यूम कर लिया, इफ या 4 ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैपेसिटर्स, वी कैन राइट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन आगे तक, ठीक है। और यहाँ पे मान लो सबकी वैल्यू सेम हो जाए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C + 1/C। मान लो सभी की वैल्यू सेम, तो एन टाइम ऐड करना है, तो बच्चे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा n/C आएगा। तो यहाँ इस केस में जो C इक्विवेलेंट बन जाता है बच्चों, वो C/n बन जाता है। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि तो यहाँ पूछा हुआ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया इस चीज़ को। और 2 हो तो 2 के लिए सीधा फॉर्मूला याद कर लो, न्यूमेरिकल्स के जो आपको पहले भी काम में लिया है, C1C2/C1 + C2 फॉर्मूला आता है। या ऊपर दोनों की, अगर आपको 2 कैपेसिटेंस है,
दो कैपेसिटर्स है सीरीज में कनेक्टेड है और आपको उनका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आप ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे दोनों की कैपेसिटेंस को आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे दो का भी आ जाता है। बोलो क्लियर। तो यहाँ से तो इतना ही पूछा, तो मैंने इतना ही, आप जितना पूछा उतना ही मैंने आपको जवाब दिया। तो सर्किट डायग्राम बना दिया, सर्किट डायग्राम बना दिया और फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, इतनी बात इन्होंने पूछी थी। बोलो क्लियर है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन गिवन फिगर। यानी यहाँ से पूछना चाह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपने देखा होगा 2022 में इसके जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिमिलर या डिटो भी। अब देखो न्यूमेरिकल में सिमिलर क्वेश्चन रिपीट किया डेटा चेंज करके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन, अब भाई जिसने जो 2022 में PYQs करके गया होगा तो उसको देखो पता होगा ये वाला न्यूमेरिकल ऐसा रिपीट हुआ है। तो ये बातें यानी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना आपको, देखिए आपको ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है, इसके बीच इस नेटवर्क की इसकी क्या निकालनी है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को एक तो लिख के भी कर सकते हैं, इनको मैं डायग्राम से सोल्व करवाता हूँ क्योंकि मेरे को डायग्राम से इजी भी लगता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, डायग्राम से क्वेश्चन इजी भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये 1 1 किस में है, पैरेलल में। अगर दो यानी पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है पैरेलल का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी पैरेलल में क्या होती है, कैपेसिटेंस ऐड होती है। और सीरीज का भी आपको बता ही दिया, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये वाला होता है 3 के लिए और 2 के लिए। इसको 2 तक अपन क्या कर लेंगे, 2 तक सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, तो देखिए ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 4 किस में, पैरेलल में, तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको मैंने आगे सोल्व किया डायग्राम के थ्रू, और डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर दिया सॉल्यूशन के अंदर, डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर दिया, 1 + 1 2, 4 + 4 8। अब ध्यान से देखना, ये 8 और ये 8 किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो सीरीज में जब 2 होते हैं तो आप लगा सकते हो तो फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 + C2 लगा सकते हो, या तो ये लगा सकते हो, या फिर सीधा क्या कर दीजिए यहाँ पे 8/2 भी किया जा सकता है। सेम है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, कहती थी देखिए इसकी भी 8 इसकी भी 8 है, तो यहाँ दोनों 8 8 के 2, तो यहाँ इनका क्या हो जाएगा 8/2, तो इसका 4 आ जाएगा। और ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, 2 2 के 2, तो यहाँ पे 2/2, तो इनकी आ जाएगी इक्विवेलेंट दोनों की 1 आएगी और इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बस ये यहाँ पे लगा दिया। आगे देखिए 2 और ये, अब ये हो गया 4। अब देखिए सेम ये क्या बन गए, ये दोनों आगे पैरेलल के अंदर। अभी इसके कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल के। सीरीज है नहीं, ये पैरेलल में, और पैरेलल में सिंपल क्या होता है, ऐड होगा। तो 4 + 1 करोगे तो आपको मिलेगी इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटेंस, आपको मिल जाएगी। तो हैंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी आ रही है, 5 माइक्रोफेरेड आएगी। कितनी आएगी, 1 + 4 कितनी हो जाएगी, 5 माइक्रोफेरेड इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर। तो ये थे आपके बोर्ड एग्जाम 2019 के क्वेश्चंस। चलिए बस आगे देखते हैं अपन बोर्ड एग्जाम 2018 के क्वेश्चंस। तो देखिए 18 के अंदर क्या पूछा है, 2018 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वोज यूनिट इज जूल पर कुलाम। क्या बोला है, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का नेम राइट करना है जिसकी यूनिट क्या है, जूल पर कुलाम। स्टेट वेदर दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर और स्केलर। आपको यही बताना है जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर। तो बच्चों आपको पता होगा पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, अभी हमने ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन यानी जूल पर कुलाम। ये क्या होता है, वोल्टेज। तो ये क्या किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग बोलोगे एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बोलो क्लियर, आपको आंसर नीचे लिखा हुआ मिल गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा न्यूमेरिकल देखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 50 वोल्ट। यानी आपको एक चार्ज स्फेरिकल सेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना गिवन है, 50 वोल्ट गिवन है। फिर आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। क्या बात क्लियर है, यानी आपके स्पेरिकल सेल क्या है ना, स्पेरिकल सेल से इसके सेंटर से, कहाँ सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी आपको क्या दे रखा है,
एक स्पेरिकल सेल है जिसका रेडियस गिवन है, उसकी सरफेस पर क्या दे रखा आपको, ऑन दी सरफेस पे आपको वोल्टेज गिवन है कितना, 50 वोल्ट गिवन है, और इसके सेंटर से आपको 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, वोल्टेज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, वैसे तो ये जो डेरिवेशन ये न्यूमेरिकल है ना, वो एनसीईआरटी में कोई फॉर्मूला गिवन है, इसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है स्पेरिकल सेल वाला, बाकी फॉर्मूला आपको नहीं बता रखा। तो आपको बताता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल सेल के फॉर्मूला आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल सेल, तो मान लीजिए आपके पास एक स्पेरिकल सेल है जिसका रेडियस आप कितना जूम कर लो, कैपिटल आर जूम कर लो, तो इससे आउटसाइड पॉइंट पे स्मॉल आर डिस्टेंस जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। सरफेस पे जो होता है बच्चों वी एस, इसको आप वी आउट कर दो। सरफेस पे जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर होता है। और इनसाइड भी कितना होता है, इनसाइड इतना होगा जितना सरफेस पे होता है। इनसाइड भी जो वी इनसाइड होता है बच्चों वो भी के क्यू बाई कैपिटल आर। वी इनसाइड कितना होता है, के क्यू बाई आर, जितना सरफेस पे होता है उतना इनसाइड भी होता है। तो आप फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। ये मैं न्यूमेरिकल इसलिए ले लिया है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में गिवन, इसलिए मैं ले लिया। ये राजस्थान बोर्ड के टाइम का सवाल था, लेकिन समझ गए इसका कॉन्सेप्ट गिवन, इसलिए मैं इसको ले लिया। तो आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए। तो यहाँ पे क्या गिवन, देखो सारी बातें बोल रखी है। रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल आपको गिवन है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है, डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। आपको यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले मैंने लिख दिए। पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल, इसको वी एस बोला, के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, वेर आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल। फिर पोटेंशियल आउटसाइड स्पेरिकल सेल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें इसका डिवाइड लगा दिया और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिवाइड क्या, देखो डिवाइड लगाने पर जो कुछ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ये के क्यू कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वैल्यू गिवन भी नहीं थे अपने को। तो सिंपल क्या बच रहा है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू में वी एस आ जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना मिलेगा, 25 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। फॉर्मूला आपको बता दिए, फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन बोला है, वॉट डज, क्वेश्चन नंबर 18 का, वॉट डज मीन बाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये पूछना चाह रहा है कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर से क्या मीनिंग है, यानी साहब ये वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इससे आप क्या समझते हो। तो बच्चों देखो क्या होता है, कैपेसिटर अपने आप चार्ज नहीं होता, इसको चार्ज करने के लिए अपन बाहर से क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो वो बैटरी जो वर्क करती है वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो ये बोला हुआ है, द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेकेंड पार्ट का मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा बच्चों, क्योंकि पढ़ देता हूँ एक बार। The ratio of change in potential prove that the ratio of change in potential of conductors, ये वो 21 वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ था यहाँ से। कंडक्टर्स आर आफ्टर कनेक्टिंग टू चार्ज आफ्टर द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल्स ऑफ कंडक्टर्स आफ्टर कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन अपने सिलेबस के अंदर नहीं है तो इसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए इसको मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा था। आगे क्वेश्चन बोला, एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा छोटा सा, देखिए आगे, ड्रॉ ए कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर एन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। वैसे चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से अगर देखा जाए तो। ये वाला डेरिवेशन मेरे सिलेबस के अंदर नहीं है। और वैसे अगर ये बात करना चाह रहा अपने पास कि अपने पास एक क्या है, ड्रॉ करो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर एन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। अपने पास क्या नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या फॉर्मूला वो डेरिवेशन होगा। सो डेरिवेशन क्या क्या कर्व बनाना है। तो देखो बच्चों ये वाला भी सिलेबस के अंदर अपने नहीं है। ऐसा ग्राफ बनाए तो ग्राफ का बच्चों ऐसा बनेगा, यहाँ पे ई यहाँ पे आर, तो यहाँ पे ग्राफ इसका ऐसा बनता है, ठीक है। ये सरफेस हो जाता है, ये आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी और उसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। हालांकि ये भी अपने सिलेबस के अंदर नहीं है इस बार, तो इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ से, इसको मैंने नहीं करवा रखा यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको ई वर्सेज आर
ई वर्सेज आर किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है पहले, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, मतलब ये है ना, ये मैक्सिमम वाला, और बाहर कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये पहले राजस्थान बोर्ड टाइम था, इस बार अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। बोलो क्लियर यहाँ पे। चलिए अपन आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, अपन आगे बोर्ड एग्जाम 2017 के अंदर। देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, न्यूमेरिकल बोला है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 8 पिकोफैरड, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ and this space between them is fully filled with a substance of dielectric constant 5। ऐसा बोल रहा है कि अपने पास एक कैपेसिटर है, उसकी एयर में वैक्यूम में कैपेसिटेंस क्या गिवन है, 8 पिकोफैरड गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, इसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दे और इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं जिसके कंप्लीटली फिल कर दिया, जिसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, के की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 गिवन है। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो बच्चों देखिए, जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो इसका वैक्यूम में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन बाई डी होता है, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, 8 पिकोफैरड गिवन है ना। केस फर्स्ट, कैपेसिटी इन एरिया, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, कितना गिवन है आपको, 8 पिकोफैरड गिवन है। फिर आगे क्या कर रहा है, आगे केस सेकंड में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जिसको मैंने डी डेस बोला है, उसको पहले का हाफ, यानी पहले डी था तो डी बाई 2 कर रहा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर रहा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या गिवन है, 5 गिवन। तो यहाँ पे ये दे दिया। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक, तो जब किसी कैपेसिटर को आप कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हो तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है के टाइम्स ए एप्सिलॉन, और इस टाइम डिस्टेंस क्या अज्यूम कर रखा अपन ने, इस टाइम डिस्टेंस हमने डी डेस अज्यूम करा, जिसकी वैल्यू डी बाई 2 होगी। तो यहाँ मैंने के एप्सिलॉन डी डेस की वैल्यू डी बाई 2 पुट की। अब आगे देखो सोल्व करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सी डेस इज इक्वल टू 2 के ए एप्सिलॉन बाई डी, और ए एप्सिलॉन बाई डी को क्या बोल सकते हैं, सी बोल सकते, तो सी लिख दिया। तो यहाँ पे 2 के की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, तो आपको ये मिलेगा 80 पिको फैरड। बोलो क्लियर है। जिस न्यूमेरिकल में जैसा न्यूमेरिकल बोल रहा है वैसा आप करते जाए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बोर्ड एग्जाम के 2017 का न्यूमेरिकल, ये वैसे एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर मेकिंग द लेबल डायग्राम। यानी वन डे ग्राफ जनरेटर का आपसे क्या पूछा, कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है और वर्किंग पूछ रहा है। तो बच्चों ये वन डे ग्राफ जनरेटर भी इस बार बुक के अंदर गिवन नहीं है, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो आप पुरानी गाइड से या बुक से पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया 2024 के लिए, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में इस बार लिखा हुआ, न्यू सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एक मिनट बच्चों, ठीक है, इतना हो गया। आगे अपन आ जाते हैं नेक्स्ट, कहाँ पे आ जाते हैं अपन, बोर्ड एग्जाम 2017 के अंदर। तो 17 में देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट बोला है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल चार्ज। तो 21 में क्वेश्चन क्या पूछा था, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो वही डायग्राम यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज वही बात। तो यहाँ से आप वो डायग्राम अपने 21 में 2 लिखा, देखो सी बोर्ड एग्जाम 2021 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ से देखो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। आगे क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 17 के अंदर, ये वाला भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए होता, वो कर लेना चाहिए। देखो क्या बोला है, फर्स्ट बोला है राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अपने कर ली अभी 2020 में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन अपने कर ली, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट, मतलब जो भी बात कर ली थी। ठीक है, तो ये अपना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पड़ेगा इसके अंदर, कैलकुलेट। देखो यहाँ 1 + 2 + 1, 1 मार्क की डेफिनेशन, 2 मार्क्स का डेरिवेशन और 1 मार्क का यहाँ से ग्राफ आपसे ड्रॉ करवा रहा है। तो सेकंड पार्ट क्या बोला, देखिए यहाँ पे भी अच्छा डेरिवेशन होता है पॉइंट चार्ज वाला। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस स्मॉल r। यानी ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज क्यों, उसकी वजह से जो के आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R वाला डेरिवेशन अपने से ये करवाना चाहता है। तो ये अपना डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो अपन ने देखिए यहाँ पे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने कर लिया ऑलरेडी। सेकंड पार्ट इसका डेरिवेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो अपन ने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज कैपिटल को यहाँ पे दे रखा है, तो इसको अपन ने इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ओ पे रखा और जूम कर लिया। इससे मान लो आर डिस्टेंस पे ये लाइन है, ये आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या किया अपन इसके लिए अपन ने क्या किया, इस कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने 2 पॉइंट अज्यूम किए, ए और बी, बहुत ही पास पास। इनके बीच का सेपरेशन मैंने क्या अज्यूम कर लिया, dx, और यहाँ पे अपने पॉइंट ए पे क्यू नोट चार्ज रखा। इस क्यू नोट चार्ज को बच्चों क्या बोलते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बोला जाता है। और ये यहाँ से कैपिटल क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे ऊपर है। अब क्या करना है, आपको पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज को आपको लेके आना है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर, तो W बाई आपको वर्क डन निकालना है और चार्ज का डिवाइड लगाना। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो क्या कीजिए बच्चों, ऐसे कि इसके लिए आप पहले स्मॉल वर्क डन निकालो। स्मॉल वर्क डन मतलब इस क्यू नोट का आप पहले ए से बी पर लेके जाओ, तो स्मॉल छोटा सा वर्क डन आएगा। तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे 4 आपको डेफिनेशन ऑफ वर्क यूज करनी है। फोर्स, जो वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे बस यही बात है आपको बोल देनी है। तो ये थ्योरी मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स अपन ने ओ पे रखा हो, इसको जूम कर लिया है। उसके बाद वी विश टू कैलकुलेट, वी विश टू, थ्योरी के बाद हाउ टू राइट थ्योरी, थ्योरी कैसे लिखनी चाहिए, वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट, यानी इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद क्या किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एट डिस्टेंस x फ्रॉम o, यानी x डिस्टेंस पे अपन ने एक क्यू नोट चार्ज को रखा। अब क्या करेंगे, इस क्यू नोट चार्ज का फोर्स निकालो। फोर्स कैसे निकालोगे, कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ से फोर्स कैसे निकलता है कि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हो, तो उनके बीच फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे फर्स्ट चार्ज क्या है, फर्स्ट चार्ज यहाँ पे क्या है, कैपिटल क्यू, और सेकंड चार्ज यहाँ पे क्यू नोट, तो क्या आएगा, के कैपिटल क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ अपन क्यू नोट को पहले थोड़ा सा किसका आएंगे, फिर पूरा किसका आएंगे, तो अपन सभी छोटे छोटे कार्य को, छोटे छोटे वर्क को ऐड कर लेंगे। और ऐड करने का तरीका क्या होता है, अपने पास टूल यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन होता है। तो पूरे के लिए अपन क्या करेंगे, कंप्लीट वर्क के लिए अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सांप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सांप लगा देंगे, तो पूरा वर्क अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, द स्मॉल वर्क डन in moving the test charge q naught from a to b through small displacement dx vector against electrostatic force, इस फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है आप जानते होंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच्चों क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, हाँ या ना। तो यहाँ से कोस लगा दिया, वेयर थीटा इज दी एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है भाई, देखिए जो कैपिटल क्यू चार्ज अपने पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है, क्यू नोट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें फोर्स लग रहा है इधर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर, दोनों हो गए अपोजिट। तो इनके बीच एंगल कितना का 180 डिग्री आएगा। तो कोस 180 कितना हो जाता है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया और एफ ही आ गया। अब क्या कीजिए, आप एफ ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ ई की वैल्यू बाद में पुट कर लीजिए। आपको निकालना चाहिए टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी विल बी। तो क्या करोगे, सभी छोटे छोटे वर्क को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, यहाँ भी लगा दिया इंटीग्रेशन। और किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है, तो चार्ज को अपन कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ लिमिट आएगी इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, ठीक है, डिस्टेंस आर, इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर। तो ये लिमिट का ध्यान रखना। फिर एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। बाकी जो के कैपिटल क्यू नॉट कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फिर ये बाहर आ गया, आपको करना इंटीग्रेशन। तो 1/x² इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पे x की जगह आर रखा, फिर माइनस क्या आप करोगे तो माइनस से फिर -1/∞ वो क्या होगा, प्लस हो गया। और 1/∞ क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट कर देंगे तो आपको W मिल गया। देखिए W, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q0। चार्ज कौन सा, जिसको आप लेके आ रहे हो, मूविंग जो यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिवाइड लगाना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये
क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, देखो ये वैल्यू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो वी की वैल्यू मिलेगी के क्यू बाई आर। और फॉर वैक्यूम, अपन वैक्यूम की एयर की बात करेंगे तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन पुट कर देंगे। मीडियम की बात करनी है तो वहाँ अपन एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। और मीडियम जो पोटेंशियल होता है बच्चों वैक्यूम का वी बाई एप्सिलॉन आर या के टाइम्स कम डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। और यहाँ पे वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अभी इस लेक्चर के अंदर। अब V और R के बीच ग्राफ ड्रॉ करना, तो बच्चों R इंक्रीज होगा तो V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो V और R के बीच में ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस R, तो y एक्सिस पे ले लीजिए V, x पे आएगा R। जो राशि डिपेंडेंट है वो जाती है y एक्सिस पे, जो राशि इंडिपेंडेंट है वो आती है x एक्सिस के ऊपर। अब R होगा इंक्रीज तो V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर। तो ये आ गया V और R के बीच ग्राफ, इसमें इतना ही पूछा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बोलो क्लियर है। विद सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है ना, चैप्टर वाइज PYQs है और विद सॉल्यूशन। और बोर्ड एग्जाम में PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अपन, आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2015। ये क्वेश्चन 19 में था और ये क्वेश्चन 23 में। इसके जो डेटा चेंज किया लेकिन फॉर्मूला वही रिपीट हो रहा है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए न्यूमेरिकल्स भी रिपीट होते हैं। अभी कैपेसिटेंस के मैं 2 क्वेश्चन किए, एक 19 का और एक 23 का क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर बोर्ड एग्जाम 2015 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम लोकेटेड 9 × 10⁻² मीटर अवे फ्रॉम इट। अब क्यू गिवन है, आर गिवन है, आपको वी निकालना, तो फॉर्मूला वी बराबर क्यू बाई आर। पुट किया, सोल्व किया, ये तो आपको पता ही है, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर ना भाई। ये तो प्लस का 9 माइनस का 9, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4/10⁻⁻², ऊपर जाके 10⁻+2 बन गया, तो ये +2 बन गया। ठीक है, तो आंसर आपको मिला 400 वोल्ट या 4 × 10⁻² वोल्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल देखिए यहाँ पे। इसके बाद वैसे अपन ने कर लिया अभी 2018 का जो न्यूमेरिकल था वो इसके जैसा, इसके सिमिलर ही था। क्वेश्चन क्या देखिए, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट। यानी आपके पास एक चार्ज स्पेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर गिवन है, और उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है। फिर बोल रहा है राइट दी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। डेटा को ध्यान से एनालिसिस करना है। इसका रेडियस गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, और आपको कहाँ पे पोटेंशियल बताना है, 5 सेंटीमीटर पर। यानी पॉइंट कहाँ आ गया, इनसाइड द स्पेरिकल सेल। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी स्पेरिकल सेल के इनसाइड में पोटेंशियल उसके सरफेस के इक्वल होता है। तो सरफेस पे कितना, 10 वोल्ट, तो इनसाइड में कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। इसने भी देखो राइट बोला है, राइट दी वैल्यू। ये सोल्व करवाना चाहता है, नहीं आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है। बात क्लियर है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको नीचे लिख के भी दी है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस VS बोला, 10 वोल्ट गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। दिस मीन्स पॉइंट लाइज इनसाइड स्पेरिकल सेल। पॉइंट कहाँ पे, इनसाइड स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल के अंदर है। तो अपने को पता है, देखिए पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड स्पेरिकल सेल क्या होता है, पोटेंशियल ऑन दी सरफेस। तो यहाँ पे V इन कितना होगा, VS इन 10 वोल्ट के बराबर इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 2015 का। आगे क्वेश्चन बोला है और क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें 2 पार्ट है, A और B के से बोला हुआ। देखिए ऑब्टेन रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। सीरीज कॉम्बिनेशन अपन ने कर लिया अभी 2019 के अंदर। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। जो बच्चा 2019 के अंदर ये PYQs करके गया होगा पीछे, तो उसको 2019 में क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो ऐसे PYQs क्वेश्चन रिपीट होता है, आपके सामने प्रूफ भी हो रहा है। यही क्वेश्चन 2019 में रिपीट हो रखा है, और बाकी न्यूमेरिकल भी सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल रिपीट हो रखे हैं। बोलो क्लियर है। चलिए, तो ये अपन ने ऑलरेडी डन कर लिया। आप इसको अपन ज़्यादा यहाँ पे टाइम खराब इसमें दोबारा नहीं करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 का B पार्ट, 10 कैपेसिटर्स each of capacity 10 microfarad are joined first in series and then in parallel. Write the value of product. Write the value of product. यहाँ 2 बार राइट कर दिया, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 कैपेसिटी। ठीक है,
देखो 10 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी क्या 10 है, आपके पास 10 कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटेंस क्या गिवन है आपको 10 माइक्रोफेरेड गिवन है, आर ज्वाइन फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले उसको किस में कनेक्ट कर रहा है, सीरीज में, उसके बाद किस में कनेक्ट कर रहा है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। तो आपको दोनों में क्या निकालनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में निकालनी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। फिर दोनों का आपको आंसर क्या देना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको कितना होगा वो आपको बताना है। बात क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे गिवन आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने गिवन है, 10 गिवन है। नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने गिवन है, 10 गिवन है। कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर कितना गिवन आपको 10 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज, तो बच्चों अगर सेम कैपेसिटेंस सी के एन कैपेसिटर होते हैं तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है वो बच्चों सी बाई किसी एक की कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर, ये सीरीज का फॉर्मूला होता है सेम हो तो 10/10। तो सीरीज में क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड आएगा। और पैरेलल में क्या होता है, अब पैरेलल में सेम मान लीजिए सी के एन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी के एन कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में ऐड होते हैं तो सी प्लस करना होगा, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस सिंपल क्या होती है, ऐड होती है। तो सी प्लस सी कितने टाइम ऐड करना है आपको, एन टाइम ऐड करना। तो एन टाइम ऐड करना मतलब एन से करना मल्टीप्लाई। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, एन इंटू सी बनता है। एन इंटू यहाँ पे एन नंबर ऑफ कैपेसिटर और सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये आ जाएगा, देखो मैंने लिखा भी एन सी, तो 10 इंटू 10, तो ये आ गया 100 माइक्रोफेरेड। लेकिन आपको क्या लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट है, हेंस प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर मतलब सी एस इंटू सी पे, तो 1 इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा आपको 100 इसका आंसर दे देना। इसका आंसर रहेगा 100। क्या रहेगा इसका आंसर, दोनों का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिखना था। बोलो क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd का 2015 का। आगे क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, ये तो अपन ने पहले भी अभी 21 में भी कर लिया ऐसा क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंसर्टेड फुल्ली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है, कितनी 4 है, तो देखो मीडियम में जो कैपेसिटर होती है वो के टाइम्स ऑफ सी होती है बच्चों। यहाँ के की वैल्यू कितनी गिवन है, के की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है और वो आपको कितना गिवन था 4, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर 8 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। बता भी रखा देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस इन एयर कितना गिवन है 4 गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है आपको 2 गिवन है, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड फुल्ली बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो सी डेस क्या होता है के टाइम्स ऑफ सी, यानी कैपेसिटेंस क्या होती है मीडियम में इंक्रीज हो जाती है कितने टाइम्स, के टाइम्स अगर फुली इंसर्ट किया है तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 8 माइक्रोफेरेड। बोलो क्लियर। तो ये भी आपको देखो ऐसा ही क्वेश्चन अभी 21 में भी रिपीट हो रखा था और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा सैंपल पर 2022 में वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो अपना कहाँ का 15 की बात होगी। अब अपन आ जाते हैं किसके अंदर, बोर्ड एग्जाम 14 के अंदर आ जाते हैं। एक मिनट, तो देखिए 14 में क्या पूछ रखा है, एक अपने से न्यूमेरिकल क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम एंड -3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर अपार्ट दूर रखा है, एट वॉट पॉइंट ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्जेज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। ये आपके एनसीईआरटी का पीछे का क्वेश्चन नंबर 2.1 क्वेश्चन है ना, पीछे का क्वेश्चन है ना। तो क्या बोला देखिए, दो चार्जेज है जिनकी वैल्यूज गिवन आपको और वो दोनों एक दूसरे से कितनी मतलब 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हो, तो इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करी उसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो बच्चों एक बात तो बता दो आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 तभी होगा जब दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के होंगे, यानी एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो जो यहाँ पे गिवन, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में 0 हो सकता है, ऐसा अपन चैप्टर 1 में एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रखे हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, ऐसा जब क्वेश्चन आता है उसमें 2 केस, एक आपको करना है पॉइंट पी बीच में लेना है और एक आपको जो पॉइंट लेना है वो लेना है इन दोनों के साइड में, वो छोटे वाले चार्ज के पास लेना होता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट अपने क्या किया कि मान लेते ये चार्ज Q1 यहाँ पे रखा है, एक को मैंने Q1 बोल दिया, एक को मैंने Q2 बोल दिया और इनके बीच का डिस्टेंस ये है। तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे से मतलब जो Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 0। तो आप क्या करो इसके लिए, अब यहाँ पे पोटेंशियल बना कौन रहा होगा, ये चार्ज बना रहा है और ये चार्ज बना रहा है।
तो आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो और इसकी वजह से आप पोटेंशियल निकाल लो और उसको आप जीरो के इक्वल कर दो। ऐसा बोला कि किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो तुमने अज्यूम कर दे कि पी पे जीरो होगा, तो दोनों की वजह से निकाल लिया। तो ये डिस्टेंस मैंने एक्स अज्यूम की, ये वाली एक्स, तो ये हो जाएगी 16 माइनस ये डिस्टेंस यहाँ से 16 माइनस एक्स है और ये अपने एक्स अज्यूम किए। तो बस यही करना, इसको आप निकाल के इसको जीरो के, तो लेट द पोटेंशियल बी जीरो एट द पॉइंट पी। तो वी पी क्या होगा, वी ए प्लस वी बी, जिसको आपको जीरो के इक्वल करना है। वी ए क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे के क्यू हो गया Q1 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस Q2 इसकी वजह से यहाँ, तो K Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, 16 माइनस ये वाला 16 माइनस x ले लो, इसको आप जीरो के इक्वल कर लो। अब इसमें आगे देखो बताने का कुछ नहीं है, आगे देखिए इसमें K की वैल्यू पुट की है, Q1 पुट किया है, K पुट किया है, Q2 पुट किया है और KQ बाई R में Q की वैल्यू विल साइन रखी जाती है। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और डिस्टेंस यहाँ पुट कर दिए, सब कुछ पुट किया, इसको सोल्व करेंगे तो अपने को क्या, x की वैल्यू सोल्व तो आप कर ही लोगे ना ऐसे, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 10 सेंटीमीटर आ रही है। पहला केस तो ये बीच में लेना है और दूसरा केस लेना आउटसाइड, यहाँ पे छोटे वाले और आउटसाइड का छोटे वाले चार्ज के पास। देखिए एक क्या है 5, छोटा मतलब नेगेटिव से चेक नहीं करना, मैग्नीट्यूड से देखना है। किसे देखना है, मैग्नीट्यूड से देखना है। तो एक का मैग्नीट्यूड 5 है और एक का कितना है 3, तो छोटे वाले के पास आपको आउटसाइड लेके चलना। तो केस सीखने यहाँ पे दो केस, ऐसे केसेस में दो केस बनते हैं जब पोटेंशियल जीरो करना होता है, तो एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पे दो केस, पहला केस आप बता दिया। सेकंड केस में क्या करो आप, डिस्टेंस आप चाहो तो यहाँ से Q2 से अजूम कर लो, मैंने Q1 से अजूम कर रखी है कितनी, ये डिस्टेंस मैंने अब यहाँ पे कि मान लो पॉइंट पी, यहाँ पे अपने क्या किया इस ए बी लाइन को या इस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, आगे को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो। अब बस यहाँ पे तो पोटेंशियल यहाँ पे कौन बना रहा होगा, या ये भी बना रहा होगा और ये, तो दोनों की वजह से निकाल लो। इसका क्या होगा, KQ1 बाई एक्स होगा, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, KQ1 बाई एक्स होगा और इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस अपने ये एक्स अज्यूम कर लिया, ये 16 है तो ये कितना आएगा, ये कंप्लीट माइनस ये वाला, तो x माइनस 16 यहाँ पे जो डायग्राम में साफ साफ लिख के आपको दे रखा है। तो बस यहाँ आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो और दोनों को आप जीरो के इक्वल कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट की है, सोल्व करेंगे तो आपको x यहाँ से मिलेगा 80 बाई 2, तो 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो, दस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी डिस्टेंस देखो, एक तो आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है 10, यहाँ से देखिए एक तो यहाँ पे मिल रहा है x कितना, ये तो एक तो यहाँ पे जीरो होगा और एक यहाँ पे, ये कितना यहाँ से ये 10 था और ये कितना यहाँ से 40 आ रहा है। आपको यहाँ से डिस्टेंस बोलनी है तो आप 24 बोल सकते हो। कैसे भाई, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, Q1 चार्ज से बोल रहा हूँ, अगर आपको Q2 चार्ज से बोलना पड़े तो ये 16 है तो हो जाए 40 माइनस 16 यानी 24 भी यहाँ से बोल सकते हो। लेकिन मैंने आसान करने के लिए दोनों डिस्टेंस Q1 चार्ज से ही बोल दी है। बोलो क्लियर। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था, इस टाइप का न्यूमेरिकल आए तो आप इसको करके जाना, क्या पता रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम 2014 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 में ही दे रखा है, 14 में क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, यानी आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन राइट करनी है। उसके बाद क्या बोला है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which a dielectric medium of dielectric constant K fills the space between the plates, draw the diagram। यानी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी जब उसकी प्लेटों के बीच में एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल हो। तो कैपेसिटेंस की डिफरेंस क्या होती है, मतलब एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो देखिए डेफिनेशन में लिखिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो की डेफिनेशन। उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब एक डाइलेक्ट्रिक की प्लेटों के बीच में कंप्लीटली फिल हो। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, जब ये आपसे कैपेसिटेंस पूछता है तो आपको निकालना होता है इसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हो भी यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे अपने कैपेसिटर जूम कर लिया, इसकी एक प्लेट ये जूम कर ली, एक ये जूम कर ली, इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर चार्ज माइनस क्यू, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा हो जाएगी। और इसकी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या जूम कर रखा है, डी अज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पे ये बात बोलनी है
कि लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स whose area of each plate is a and the distance between the plate is small d and filled with dielectric completely between the plate whose dielectric constant is k। जो यहाँ पे काम किया उसको आप थ्योरी में राइट कर सकते हो। अब देखिए आपको निकालना है कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब बच्चों वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर की प्लेट के बेस में। अगर आपको मीडियम में निकालना होता है तो यहाँ पे के से मल्टीप्लाई और कर दिया जाता है, ये आ गया मीडियम के अंदर। तो यहाँ बस यही काम किया और इनटू में क्या करना होता है डिस्टेंस करना होता है। तो यहाँ पे ये आ गया ई की वी की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए पुट करेंगे तो ये आपको वी की वैल्यू आ जाएगी। अब वी जब आ गया है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई वी होता है, पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी वैक्यूम की के टाइम इंक्रीज हो रही है तो के इंटू सी नॉट, वेर सी नॉट यहाँ पे क्या ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी यानी कैपेसिटेंस इन एरिया वैक्यूम। ठीक है, तो ये था आपका 2014 का क्वेश्चन। आगे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफाइन इक्यू पोटेंशियल सरफेस, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 13 में, उसके ये आपने कर ही लिया है। उसके बाद क्या बोला है डिफाइन कैपेसिटर, कर लिया है। डिफाइन कैपेसिटर कई बार पूछा हुआ है तो बोलो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको समझ में ये चीज़ आ गई है। आगे क्या बोला है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन ना, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये भी अपन ने डेरिवेशन कर लिया है एक बार। 14 कब आया था 14 में, और 13 किस में 15 में ना फिर और बाकी 19, तो ये भी अपन ने कंप्लीटली कर लिया है। तो जो बच्चा पीवाई क्यूज करके जाता है उसके देखो क्वेश्चन रिपीट हुए मिलते हैं, बोलो क्लियर है। तो ये थे 13 के दोनों क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए पिछले। अच्छा एक क्वेश्चन और इसके अंदर देखो, इसी के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन और छुपा रखा है इन्होंने, इन गिवन सर्किट डायग्राम राइट द वैल्यू ऑफ V1। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ क्या कर रहा है 10 वोल्टेज की सप्लाई लगा रखी है, ये 4 वोल्ट गिवन है, तो बच्चों ये भी 4 ही होगा। क्यों होगा क्योंकि ये पैरेलल में, और पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है सेम। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा 10 जो होगा ना तो यहाँ पे 10 में से 4 तो इनमें चला गया, तो रिमेनिंग कितना 6 वोल्ट, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 वोल्ट आ जाएगी। तो यानी आप बोल सकते हो जो V होगा ये जो वोल्टेज है सप्लाई दिया है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये और आप इसके कॉम्बिनेशन को सीरीज में ज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात मैंने नीचे लिख के दे दिया आपको, V1 प्लस V2 10 होगा तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, बोलो क्लियर है। तो ये थे आपके पिछले 11 साल के क्वेश्चंस। आगे बात कर लेते हैं 11 साल की पीवाई क्यूज अपन ने कर लिए। अब अपन दो सैंपल पर जो 22 का और 23 का, क्योंकि यहाँ दोनों टाइम एनसीईआरटी के सैंपल पर है तो अपन ये भी कर लेते हैं, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो और अपने क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सैंपल पर 2023 का चैप्टर सेकेंड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कितना मानते हैं बच्चों इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो मानते हैं, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो अज्यूम करते हैं, और इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन जीरो अज्यूम करते हैं। 3 बात मैंने आपको बता दी है। तो इसमें कितना होगा इसका आंसर 0 होगा। फिर आगे बोला राइट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। तो ये अपन कितने जैसे कर रहे हैं, V इक्वल टू ED, V इक्वल टू पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखा हो, स्केलर फॉर्म में, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, इसको आप स्केलर फॉर्म में V इज इक्वल टू EdB लिख सकते हो। ठीक है, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, आपको ये लिख के आना चाहिए अगर एग्जाम में दे रखा है तो। फिर आगे बोला है देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सैंपल पेपर का, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम ड्रॉ करना। तो बच्चों इधर एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो जाती रिपल हो जाती है। इसको बच्चों इस वाले इफेक्ट को बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, इस इफेक्ट को बोला जाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के सैंपल पेपर के तीनों क्वेश्चंस, बोलो क्लियर है, आसान आया ना। अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आरबीएससी सैंपल पेपर 2022 का, बोला क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कंडक्टर्स, सेकंड ऑप्शन नॉन कंडक्टर्स,
थर्ड ऑप्शन सेमीकंडक्टर्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो आपके नॉन कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स, अचालक, कुचालक होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए ये था सेम पेपर का 22 का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट अपन ने कर रखा है। देखो क्या बोला है, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इन वैक्यूम, यानी एयर में कितने गिवन है? सी नॉट गिवन है। ए मेटेरियल, आगे बोल रहा है आगे, ए मेटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स, देन न्यू कैपेसिटेंस विल, देन न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इस, तो बच्चों क्या होगी? के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी किसकी? वैक्यूम की। तो के सी नोट यहाँ पे आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, के टाइम्स ऑफ सी नोट, के टाइम्स ऑफ, ये इसका आंसर भी गिवन है। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, क्या बोला? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द चार्ज। ये अपन ने 2016 का जो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे कर रखा है, ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया, आगे इसी लेक्चर में अपने कर लिया। बोलो क्लियर? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर और डेरिवेशन अपन ने कर लिया है। तो देखो क्वेश्चन सैंपल पेपर में रिपीट कर दिया है। चलिए आगे सिंपल सा न्यूमेरिकल बोला है सैंपल पेपर के अंदर। क्या बोला देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी। बिल्कुल लल्लू सवाल दिया है तो कुछ नहीं है। देखिए 5 पैरेलल में 10 हो जाएगा, 5 देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना के फिर लिखा सॉल्यूशन मैंने। तो 5 पैरेलल में कितना हो जाएगा बच्चों? 10 सीरीज में सेम 10/2, तो इसका आंसर 5 माइक्रोफेरेड ही रहेगा। यार सोल्व करके आपको दे दिया। देखिए 5 माइक्रोफेरेड एंड 5 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ये आ गया 10। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दोनों किस में आ गया? सीरीज में। तो मैंने यहाँ सीरीज का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिया, 1/C + 1/C से किया। तो ये इसका आंसर आ गया 1/10, 1/10, 2/10, तो 1/5। तो ये आ गया सी इक्विवेलेंट की तरफ 5 माइक्रोफेरेड आ रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, इसको आप चाहो तो यहाँ सीधा सेम मतलब 10/2 से भी सलटा सकते हो भाई, दोनों सेम तो C/n से भी इसको, तो 10 और 10 कितने? 2, तो 10/2 से कर लो। या C1C2 अपॉन C1 प्लस C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 से भी जैसे आप करो वैसे आपकी मर्जी। इसका आंसर क्या आएगा? 5 माइक्रोफेरेड आएगा। तो ये थे आपके 11 साल के PYQs और पिछले 2 साल के प्रीवियस सैम्पल पेपर 23 और 22 के क्वेश्चंस। तो आपको ये देख के एक चीज़ का तो आइडिया क्लियरली लग गया होगा कि बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या तो डेरिवेशन से वो सेम रिपीट हो रहे हैं और न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप के रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे वादा क्या किया था कि मैं लास्ट में अब रिसर्च एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपको कर लेने चाहिए। तो बच्चों देखिए, एक तो क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन करनी है, कैपेसिटर की डेफिनेशन करनी है और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आपको करनी है। उसके बाद आपको फॉर्मूले याद कर लेने सारे। देखो फॉर्मूले कोई सा भी पूछ सकता है। उसके बाद डेरिवेशन, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके बाद आपको जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन वो आपको कर लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। 3 ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलना। साथ साथ में आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो भी कर लेना चाहिए। और एक यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, एक तो वैक्यूम में और जब वो कंप्लीटली फिल हो उस टाइम कर लेना आपको चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कर लेने चाहिए। यानी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप PYQs पूरे करके जाते हो ना तो आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, न्यूमेरिकल आप बुक से कर लीजिए प्रैक्टिस, और ये बाकी ये कर जाए तो आप आराम से इजीली 95+ क्या आप 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है भाई, क्लास में पढ़ते भी है, PYQs भी कर रहे हैं तो नंबर अपने आप ही आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2 के पूरे PYQs 11 साल के। ठीक है, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 भी मैं जल्दी पहले लिखना पड़ता तो मेरे को 1-2 दिन बीच में लग जाते हैं, तो 1-2 दिन के इंटरवल में आपको लेक्चर से मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबका भला होगा। PYQ सबको चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।